से मुझे जो एक बात ध्यान में आई है वो ये है कि हमको ऐसा रिसर्च और संगोष्ठियां करने क्यों पड़ रही है, उसके पीछे का कारण भी हम सबको जानना चाहिए। उसका मूल कारण ये है कि हम लोग जब स्कूल से निकलते हैं गांव से, और फिर हम धीरे धीरे हमारी पढ़ाई होती है, और पढ़ाई होने के बाद हम लोग कोई किसी न किसी विभाग में नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद हम उसी जिस गांव में हम पले बड़े हैं उस गांव में हम त्योहारों में और वहां के कार्यक्रमों में जाना हम भूल जाते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं ये रिसर्च करने की आपत्ति आज समाज के सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग किसी भी शहर में रहें, कहाँ पे भी रहें, जब भी हमारा बाबा देव का कार्यक्रम हो, जातर का कार्यक्रम हो, बाबा पिथोरा हो, वहां जाके वहां सिर्फ अकेले ना जाए, हमारे जो परिवार को वहां पे लेके जाए, ताकि वो लोग देखें कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह के थे। और जब हम उनको हमारे संघर्ष की गाथाएं जब बताएंगे, पहले हमारे गांव में फलियों में कहानियां के माध्यम से बताते थे, अगर इस तरह हम लोग बताने जाएंगे तो मुझे लगता है रिसर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं भी जब एक महाविद्यालय में गया तो वास्तव में ये जो कार्यक्रम जो जनजाति आयोग के माध्यम से शुरू हुआ था वो बहुत सराहनीय रहा, और समाज में वाकई में जो वर्तमान पीढ़ी को जो मालूम पड़ना था वो उस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। पर हम सब लोग यहाँ पे कहीं न कहीं किसी भी विभाग में हैं, हमारे पास एक अच्छी ताकत भी है, क्योंकि जब हम समाज के विकास की और उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं कि समाज आर्थिक स्थिति से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कुरीतियां नीतियां हैं जिसके कारण उसके ऊपर उसके माथे हम लोग रख देते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तिगत प्रयास क्या हो रहा, हमको प्रयास करना पड़ेगा और हमारे घर से प्रयास करना पड़ेगा, और उसके पहले हमको रिसर्च करने से पहले हमको हमारे गांव में जाके देखना पड़ेगा कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और हम पहले आत्मनिर्भर भारत की आज जो लोग बात करते हैं वो आत्मनिर्भर भारत हमारा समाज तो पहले से ही था, सब कुछ बना लेता है, बस उसको याद करने की आवश्यकता है, उसको फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता है। इतना ही कहूंगा।